इंडिया एंड चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे कुछ क्लैशेस हुए हैं और खबरें ये आ रही हैं कि कुछ लोग दोनों साइड से इंजरीज हुई है। बाकी इसके पीछे क्या है क्या नहीं है इस पे बात करेंगे। देखिए फखर भाई, ये जो बात है ये 2 दिन पहले की बात है करीब, और ये 2 दिन पहले हुआ है इंसिडेंट, और ये अब रिपोर्ट किया गया फॉर्मली। कुछ हमारे पास खबरें आ रही थी ऐसा कुछ हुआ है, बट कोई जब तक कोई मतलब देखिए ऐसा नाजुक मामला है, जब तक इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हो तब तक इस पे बात नहीं कर सकते। जी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। ये हुआ तवांग एरिया के पास अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि आपको याद हो चाइना अरुणाचल प्रदेश को कंटेस्ट करने लगा था, और पीछे हमने बात की थी अरुणाचल में उन्होंने बिल्डअप बनाया, हमने भी बिल्डअप बनाया काफी, आपने और मैंने डिटेल में बात की थी। बट चाइना की इकोनॉमी की हालत अब सबको पता ही है क्या है। अब एयरलाइन हैज टेकन अहेड रेलवेज, एयरलाइंस सारी गवर्नमेंट एयरलाइंस का लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। वहां जब चाइना की एयरलाइंस का लॉस है, यहाँ 10 बिलियन के जहाज खरीद रहे, 500 जहाज, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब ये जो चीजें निकलेंगी, मैंने आपको कहा था जी विल नॉट वॉट अ वॉर, शी वॉर कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, बट ही कैन डेफिनेटली डू अ हीट अप ऑफ द LAC एंड LOC। तो इस वाले इंसिडेंट की जितनी हमें अभी ओपन डोमेन में जानकारी है फकर भाई, ये है कि करीब 300 लोग इनकी फिर तैयारी में आए थे। इन्हें लगा ठंड है, इन्हें लगा बर्फ है, भारतीय तैयार है नहीं है, भारतीय प्रिपेयर्ड है नहीं है, भारतीय कहीं हमारे दोस्ती का चूरन तो नहीं खा रहे, कहीं हमारी बातचीत की अफीम तो नहीं सूंघ रहे। 300 लोग आए थे। देखिए आपकी बात, फिर वही बात है, 300 लोग आए थे, तो इनको यहाँ पे रोका गया। कुछ पॉइंट है जो इनका परसेप्शन है LAC है हमारी यहीं पर, यहाँ 2003 या 2006 से इसको हमने मान लिया, ठीक है ये एरिया आपका, ये हमारा एरिया हमारा, तो 2006 से आप लगाइए करीब करीब 17-18 साल हो गए, कोई नया मसला नहीं है कि कल परसों का है। अब अभी बर्फ आई है, इनको देखना था इंडिया की तैयारी कितनी है, 300 लोग आ गए, फिर इन्होंने गलवान वाली हमाकत करने की कोशिश की, पर भारतीय फौज की तैयारी देख के ये भाग गए और इंजरीज हुई है। हमारे भाइयों ने मुकाबला किया है इनका, और फिर आउट नंबर थे हमारे, बहुत कम लोग थे, हमारी तो पेट्रोल की छोटी सी टीम हो गई, 300 आए थे। अब फखर भाई 300 आए थे तो सोच समझ के आए थे, खाली तो आए नहीं थे। और ये एरिया आता है सेंट्रल मिलिट्री कमांड के नीचे चाइना का। सेंट्रल मिलिट्री कमांड डायरेक्टली रिपोर्ट टू शी जिनपिंग, सेंट्रल मिलिट्री कमांड डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि ये चाइना में पॉसिबल ही नहीं कि लोकल कमांडर इतना बड़ा डिसीजन ले ले, ये इम्पॉसिबल है। खबरें ये आ रही हैं कि चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच क्लैश हुआ है, और उसके नतीजे में 9 के करीब कहा जा रहा है कि लोग जख्मी हुए हैं, और जो घायल हुए हैं उनकी क्या सिचुएशन है, ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह ये कि कहा यह जा रहा था कि 9 दिसंबर को ये वाकया हुआ, लेकिन आज मीडिया में इसको लाया गया है, सामने इस वक्त आ रहा है। इसकी कुछ और डिटेल्स हमारे पास मौजूद है, इन तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। देखिए, इस समय ठंड का सीजन होता है और टेम्परेचर वहां पे इस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर आपके गन्स जैम हो जाएंगी, टैंक्स चलने बंद हो जाते हैं, वो -60 -50 टेम्परेचर वहां पहुंच सकता है। ये तवांग का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जहां पर रिलेटिवली काम रहता है, ज्यादा टेंशन रहती है लद्दाख साइड पे। उस एरिया में चाइना को ये लगा कि इंडिया टोटली इल प्रिपेयर्ड है, हम लोग एक इनकर्जन करते हैं। 300 लोग चाइना की तरफ से, 300 चाइना के फौजी आए, इंडिया में इनकर्जन करने की कोशिश की। दोनों के बीच में क्लैश हुआ और क्लैश में कुछ लोग इंजर्ड, इंडिया के कुछ सैनिक इंजर्ड। जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है, ये भी बताया गया। चाइना हर बार चुप रहता है। चाइना को पिछली बार भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया था जिसमें चाइना ने 100 से ज्यादा चाइना की तरफ से कैजुअलिटी थी, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी। चाइना ने कैजुअलिटी एक्सेप्ट बहुत बाद में। चाइना ने ऐसा क्यों किया और ये नौबत क्यों आई? ये हमें पहले से उम्मीद थी, क्योंकि चाइना के अपने अंदर एक रिवोल्ट चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। शी जिनपिंग 3rd अनप्रेसिडेंटेड टर्म में गए हैं। हमें पता था कि 3rd अनप्रेसिडेंटेड टर्म लेने का मतलब उनको अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से रिजेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, पब्लिक में रिजेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं बॉर्डर को हीटअप करेंगे। बॉर्डर हीटअप किया गया है, साथ में अभी ताइवान का बॉर्डर और हीटअप होने के चांसेस हैं, और ताइवान इशू पे भी कुछ ना कुछ होगा। इससे पहले उन्होंने प्लेन लेकर के ताइवान के ऊपर से गए हैं और बहुत कुछ किया, और अमेरिका के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ये हमें दिख रहा था। अब जहां तक बात ये कि क्या चाइना एक वॉर में जाने की पोजीशन में है,
नहीं। हमारा ये प्रेडिक्शन भी था कि ये जरूर होगा, वेट एंड वॉच, जितना शी पे प्रेशर पड़ेगा या तो थिएटर खोलेगा LAC LOC पे या खोलेगा साउथ चाइना सी में। ये दिस वाज ऑन द वेरी प्रेडिक्टेड लाइंस एंड एग्जैक्टली दिस हैपेंड। बट मतलब ईश्वर की अनुकंपा है कि कोई डेथ नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई, और ये फिर जल्दी डिसएंगेजमेंट किया गया, फिर कमांडर लेवल बात भी हुई। पर देखिए वो तो फिर एक प्रोसेस है। पर सवालिया बात ये है कि चाइनीज ने फिर धोखा दिया है, चीनियों ने फिर अपनी औकात दिखा दी है। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता था, मैं हर चैनल में एक ही बात कहता हूँ, वी आर कीपिंग आवर गन पाउडर ड्राई। लेकिन दैट इज द ओनली वे टू हैंडल चाइना। पावर इज द ओनली वे टू हैंडल चाइना, देयर इज नो अदर वे। अच्छा सुमित जी, एक चीज और है कि ये लोग मतलब आने का मकसद क्या होता है? लाजमी सी बात है कि मैं ये मानता हूं कि चाइना जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसलों से गुजर रहा है, इसी तरीके से चाइना भी गुजर रहा है। लेकिन सर फिर तो और उनको जिसे कहते हैं पूंग पूंग के वो कहते हैं ना कदम रखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो सर ये अफोर्ड तो नहीं कर सकते, उनको भी ये पता है, तो ये करना क्या चाहते हैं? ये असल मकसद इसका क्या? और फिर क्या G2G जिस तरीके से आपने कहा कि कमांडर टू कमांडर इस बात को उठाया गया, क्या न्यू दिल्ली भी इसको बीजिंग के साथ उठाएगा या वो कहेंगे अगर आओगे तो मारेंगे? देखिए सवाल ये है कि देखिए फखर भाई, ये जो एरिया है 2003 या 2006 में डिमार्केट हो गया था, ये कोई नया मसला नहीं है। अब देखिए 17 साल बाद दद्दी मरूम फिर सपने में आई हो तो पता नहीं, पर 17 साल से मसला नहीं था। इन्होंने क्या सोचा कि अरुणाचल में अरुणाचल को उनको फ्लेयर अप करना, ठीक है। पहले वहां ऊपर था लद्दाख, अब अरुणाचल में करना। अब इन्हें लगता था इंडिया की अरुणाचल में तैयारी नहीं, पर हम बात कर चुके थे, अरुणाचल में हमने खूब अच्छी तैयारी कर ली थी, क्योंकि हमें अंदेशा था यहाँ कुछ हो सकता है। अब देखिए पेट्रोल जाता, पेट्रोल में लिमिटेड लोग जाते हैं एज ए फ्रेंडली पेट्रोल, उनका भी अपने एरिया तक आता, हमारे भी अपने एरिया तक आके निकल जाता। अब 300 लोग आने का मतलब क्या? 300 लोग आने का मतलब है लगभग हमला। 300 काफी बड़ा नंबर है सर। 300 लोग तो ऐसे आते नहीं ना। पेट्रोल 10 12 15 20 लोग, 300 लोग क्या करने आ रहे थे? और 300 लोग अचानक 17 साल बाद इसको क्यों क्रॉस करना चाह रहे थे? बेसिकली फखर भाई ये हमारी तैयारी देखना चाह रहे थे कि बारिश है, मतलब बर्फ है, -0 टेम्परेचर से भारत की तैयारी कितनी है, भारत तैयार है या कह ही रहा है। मतलब ये बेसिकली उन्होंने वो टेस्ट डोज टाइप भेजा था, देखते हैं क्या होता है, कि अगर हम कल को नंबर में आए हमें रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, क्या कर पाएंगे। देखिए इरादे तो इनके साफ नहीं थे, ये तो पता लगता कि आपके दिल में चोर था, वरना 300 लोग आते ही नहीं। अगर पेट्रोल पार्टी से भिड़ जाती तो समझ आता, उनके 10-12 लोग हमारे 10-12 लोग, वो एक इंसिडेंट हो सकता है। ये एक इंजीनियर्ड इंसिडेंट था, ये एक मेरे हिसाब से दिस वाज फुली प्लान्ड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड वन। बट जो उनको रेजिस्टेंस यहाँ से मिला वो देख के वो भाग गए, उनके लोग भी जख्मी हुए, हमारे लोग भी जख्मी हुए। अब उन्हें लगा यार गलवान में तो फिर वही 130-135 मरे थे, और वो वाली परिस्थिति ना हो उनकी, तो वो तो एकदम फटाफट भाग गए। चाइना को भी पता है हम किस लेवल तक इसको हीट अप कर सकते हैं, और अगर वॉर में घुसा तो चाइना विल बी द इवेंचुअल लूजर, बिकॉज प्रॉब्लम्स चाइना के सामने बहुत हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइनीज आर्मी को क्रिपल कर दिया है, क्योंकि एक बच्चा होता है और वो भी आर्मी में चला जाता है, फैमिलीज उसको सस्टेन नहीं कर पाती हैं। गलवान में जब लोग इनके मारे गए थे, कहा जाता है कि 150 के आसपास मारे गए थे, इंडिया की 20 इंडियन कैजुअलिटी तो पहले दिन डिक्लेयर। इंडिया में तो कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे 100 मारे जाएं और हम 20 डिक्लेयर करें, इंडिया में तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता, हम तो ओपन डेमोक्रेसी है। चाइना में नहीं होता है, चाइना में 100 भी मारे जाए, लेकिन अगर उन्होंने कैजुअलिटी एक्सेप्ट की है तो इट इज अ बिग थिंग। दैट मींस कैजुअलिटी उन्होंने पूरी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन की है। क्यों उन्हें कैजुअलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी? क्योंकि चाइना की आर्मी में एक प्रॉब्लम आ गई थी कि यार एक बच्चा है और अगर उसने किसी लेडी से शादी कर रखी है तो लेडी भी तो वन चाइल्ड पॉलिसी के टाइम की ही है, तो देयर आर 4 सीनियर्स जिनको इन 2 को ख्याल रखना है, और उसमें भी एक मारा गया। तो आप समझिए कितना प्रेशर आ जाता है उस एक लेडी पर, और आर्मी हैज टू टेक केयर ऑफ इट। और बाकी जो लोग आर्मी में काम कर रहे हैं उनको भी ये दिखता है कि कल यही प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है कि इफ वी गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ वॉर, तो वहां आर्मी में एक रिवोल्ट का डर, तभी उन्होंने एक्सेप्ट की कि हाँ इतने लोग मारे गए, हम इनके लिए कुछ करेंगे। इंडिया भी अपनी स्पीड से डेवलप कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा इस साल, जबकि चाइना एक रिसेशन झेलने जा रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड भी एक रिसेशन झेलने जा रहा है। तो इंडिया की एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है,
अच्छा, पावर की जहां तक बात हो, चाइना का जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो टेस्टेड नहीं, वॉर टेस्टेड नहीं है, बैटल टेस्टेड नहीं। वो चाहे वो उसका JF-17 हो या उसका J-20 हो या उसकी सबमरीन्स हो या उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, जबकि हमारा इंडिया का जो है वो दुनिया के सामने है। हमने ये देखा है कि इंडिया का तेजस प्लेन फाइटर जेट जहां जिस भी एयर शो में गया है तो चाइना ने अपना JF-17 वहां से विथड्रॉ कर दिया है, तेजस के सामने वो लेके नहीं आया उसको। या अभी कौन सा एयर शो था, मलेशिया एयर शो था, जहां पर उसने तेजस को ग्राउंडेड ही रखा, उसने JF-17 को ग्राउंडेड ही रखा, उसको उड़ाया नहीं तेजस के सामने, जबकि तेजस हमारा हर जगह परफॉर्म कर गया। तेजस की जो वो चल रही है, हम इजिप्ट के अभी प्रेसिडेंट आने वाले हैं रिपब्लिक डे पे, तो हो सकता है तेजस को इजिप्ट ले ले, खरीद ले और वहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी आए। मलेशिया पहले से हमारे साथ डील लगभग फाइनल है, अर्जेंटीना से भी बातचीत चल रही।